दोस्तों, जिंदगी की लड़ाई हर कोई लड़ता है और उसे जीतना भी चाहता है, पर यह मुमकिन नहीं कि सभी इस लड़ाई में सफल हो जाए। दोस्तों, कामयाबी भी उन्हीं के हक में जाती है जो पूरी शिद्दत और जुनून से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो भीड़ से कुछ अलग हटकर करने की ठानते हैं, तभी वह सफल होते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि किसी भी लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही कहानी के बारे में बताने वाले हैं जिससे हमें सबक मिलती है कि निरंतर प्रयास करने से मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। तो अगर आप भी जीतना चाहते हैं, अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, अपनी मंजिल को पाने में सफल होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, बहुत जमाने पहले की बात है। एक राज्य का राजा बहुत प्रतापी था, महान और बहादुर था। राजा आए दिन लोगों के हित में काम करता, जिससे उसकी प्रजा भी काफी खुश रहती। एक दिन राजा के दरबार में दूर देश से कोई शख्स आया। वो राजा से मिलकर बेहद प्रसन्न हुआ और उसने राजा को एक सुंदर सा पत्थर उपहार में भेंट किया। राजा को उपहार बेहद पसंद आया। वह पत्थर देखकर बहुत खुश हुआ, इसलिए उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति का निर्माण करके उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने की सोची और मूर्ति निर्माण का काम राज्य के महामंत्री को सौंप दिया और कहा कि इस मूर्ति को बनाने का काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। महामंत्री को जैसे ही ये पुण्य कार्य मिलता है, वो तुरंत गांव के सबसे अच्छे मूर्ति निर्माण करने वाले के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला कि महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें ये काम सौंपा जाता है। तुम 7 दिन के अंदर ही इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाकर राजमहल तक पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे। 50 सोने के सिक्कों की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और वो ये सोचने लगा कि जल्दी वो अमीर हो जाएगा। और महामंत्री के जाने के बाद वो पत्थर को देखने लगा और काफी खुश हो रहा था, क्योंकि आखिरकार उसे 50 सोने के सिक्के जो मिलने वाले थे। इसलिए अब उसने मूर्ति निर्माण का काम शुरू कर दिया। मूर्ति बनाने का काम शुरू करने के उद्देश्य से अपने औजारों को निकाल लिया और एक हथौड़ा लेकर मूर्ति बनाने के लिए पत्थर पर हथौड़े से वार करने लगा। उसके लाख प्रयास के बाद भी वो पत्थर वैसे का वैसा रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर पर प्रहार किया, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार बहुत थक चुका था और बहुत दुखी भी हो चुका था। वो सोचने लगा कि आखिर ये कौन सा पत्थर है जो इतनी कोशिशों के बावजूद भी नहीं टूटा। मूर्तिकार ने उस पत्थर पर पूरा 50 बार हमला किया, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटा। और मूर्तिकार ने आखिरी बार कोशिश करने के उद्देश्य से अपने हथौड़े को फिर से उठाया, लेकिन मूर्तिकार ये सोचकर अपना हथौड़ा नीचे रख देता है कि जब इतने प्रयास करने के बावजूद भी ये पत्थर नहीं टूटा, तो अब आखिरी बार में क्या ही हो जाएगा। तो उस मूर्तिकार ने 50 बार वार किया, तब भी वो पत्थर नहीं टूटा। वो जैसे का तैसा ही रहा। इसलिए उसने सोचा कि अब वार करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये टूटने वाला नहीं है। इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है। वो पत्थर लेकर दुखी मन से राजमहल की ओर गया और ये सोचते हुए कि 50 सोने की मुद्राएं शायद उसके भाग्य में नहीं थी। ये सोचते सोचते वो राजमहल तक पहुंच गया और महामंत्री के पास गया और उन्हें पत्थर वापस कर दिया और कहा कि इस पत्थर को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इसलिए इससे विष्णु भगवान की मूर्ति बनाना असंभव है। ये बात सुनकर महामंत्री सोच में पड़ गए कि मूर्ति को कैसे बनाया जाए, क्योंकि मूर्ति तो बनानी थी। राजा के सामने खाली हाथ लेकर नहीं जा सकते थे, इसलिए उसने भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने का काम गांव के ही एक मामूली से मूर्तिकार को सौंप दिया। जैसे ही उसने उस पत्थर को देखा, वो असमंजस में पड़ गया कि गांव में इतने सर्वश्रेष्ठ और उससे अच्छे अच्छे मूर्तिकार होने के बावजूद भी उसे ही ये काम क्यों सौंपा गया। और ये सोचते सोचते उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी जो मामूली सा पत्थर दिखाई दे रहा था। मूर्तिकार ने उस पत्थर को लिया और उस महामंत्री के सामने ही हथौड़े से वार किया और फिर क्या था, वो पत्थर एक ही वार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद वो साधारण सा मूर्तिकार मूर्ति बनाने में जुट गया और इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले वाले मूर्तिकार ने एक आखिरी बार कोशिश और की होती तो वो सफल हो गया होता और वो आज 50 सोने के सिक्कों का हकदार बन चुका होता। तो देखा दोस्तों, हम भी अपने जीवन में इसी तरह की परिस्थितियों से रूबरू होते रहते हैं। कई बार तो हम किसी काम को करने से पहले ही हार मानकर बैठ जाते हैं और ये निश्चित कर लेते हैं कि ये काम आपसे नहीं होने वाला। कई बार तो हम 1-2 कोशिशों में ही असफल होने पर आगे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर काम पूरा हो जाता या समस्या का समाधान मिल जाता। इसलिए दोस्तों, किसी काम के प्रति थोड़ा सा जिद्दी होना बहुत जरूरी है। किसी काम के प्रति पूरी शिद्दत से खुद को उसके अंदर झोंकना पड़ता है और कभी कभी कुछ प्रयास करने के बाद हम हाथ खड़े कर देते हैं, पर क्या पता जिस प्रयास को करने से पहले हमने अपना हाथ पीछे की ओर खींच लिया, वही हमारा आखिरी प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी मिल जाए। इसलिए दोस्तों, अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहें ताकि दुनिया की बड़ी से बड़ी कामयाबी आपके कदमों में हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें
और कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। हम फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।